नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इससे पहले भी हमने गौतम बुद्ध नगर में लगातार मामला उठाया है आम लोगों से जुड़ा हुआ, चाहे वो फ्लैट बायर्स को लेकर के हो या फिर हो किसानों को लेकर। अभी हम ठीक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पे ये फ्लैट बायर्स और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम आपको दो अलग अलग पॉइंट्स में इन मुद्दों को समझाते हैं। सबसे पहला मुद्दा, जब मैं इस पूरे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के या फिर दादरी विधानसभा क्षेत्र के गांव में गया, तो गांव के लोगों ने मुझे कहा कि साहब मेरी ग्राम पंचायत लौटा दो, मेरी जो प्रधान की जो ये भूमिका रहती है वो लौटा दो, मुझे लौटा दो मेरा गांव का वो सब कुछ जो पहले था, मुझे अथॉरिटी नहीं चाहिए। अथॉरिटी पर इन्होंने आरोप लगाया कि अथॉरिटी इनका कुछ भी नहीं सुनता है, इनका कोई भी काम नहीं करता है, और बार बार दूर दराज के गांव से ये लगातार अथॉरिटी के चक्कर लगाते हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब दूसरा सवाल शहरी क्षेत्रों की ओर जाता है, जिसमें फ्लैट बायर्स जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं अपने घरों के रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 10% पे आप बिल्डरों की जो ये कागज़ होती है, जो ऑफिशियली होती है, आप उसको अलाउ कर देते हो, इसके बाद आप जो फ्लैट बायर्स होते हैं उन पे अलाउ क्यों नहीं करते हो? तो ये एक सवाल उठता है कि आपकी कहीं मिलीभगत तो नहीं है। कई तरह के सवाल उठते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी नोएडा अथॉरिटी में ही एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 58,000 करोड़ रुपए के घोटाले के अफसर के द्वारा किए गए घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कैग द्वारा कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे बड़ा घोटाला है। जिस इस गौतम बुद्ध नगर की नींव रखी गई थी, जिस स्मार्ट सिटी की नींव रखी गई थी, वो घोटालों और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जा रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आखिर यहाँ की मुद्दा है, किस तरह से लोग परेशान हैं। ये देख सकते हैं कि ये सारे फ्लैट बायर्स और किसान हैं जो अपने अलग अलग मुद्दों और समस्याओं को लेकर ठीक नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ठीक सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गेट बंद कर दी गई है ताकि ये अंदर नहीं जा सके, और किसी भी अफसर को ये बुला रहे हैं तो कोई भी अफसर बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुंह क्यों छुपाए जा रहे हैं अफसरों द्वारा, क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? तो आइए लोगों से बात करते हैं, क्या समस्या है सर? सबसे पहले कहाँ से आए हैं आप? मैं ला रेजिडेंसिया से आया हूँ। सबसे बड़ी समस्या है कि तो रजिस्ट्री नहीं हो रही हमारी सोसाइटी में। अभी ला रेजिडेंसिया में ही पानी की समस्या थी। हाँ, 3 दिन तक पानी नहीं आया है और प्राधिकरण की तरफ से कोई भी लोग हमें देखने नहीं आए, ना बिल्डर का कोई आदमी हमसे मिलने आया। कार्रवाई क्या की गई प्राधिकरण की ओर से? कोई कार्रवाई नहीं करी गई। कारपेट एरिया रजिस्ट्री के लिए हम लोग पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं और इसी को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही कि रजिस्ट्री कारपेट एरिया पे हो, परंतु इस पे चूँकि स्टाम्प और पंजीयन विभाग का भी इसमें भूमिका है, तो उनसे भी एक बैठक करके सुनिश्चित कर दिया जाएगा। दूसरा सर हाल ये है कि इसकी कोई गंभीर, या तो आप सुनिश्चित करिए कि इनकी रजिस्ट्री कब से शुरू होगी, ये या फिर इनकी बैठक आप संतोष पहले तो एक बैठक आप मेरे लेवल पे करा दीजिए। नहीं, हम नहीं चाहते कि आप एक साथ ही एक बैठक करा दीजिए। तो फिर मैं आपको डेट सूचित कर दूंगा, शीघ्र ही बैठक आयोजित करा के आप बताएं। इसकी एक संबंधित सभी लोगों के साथ एक बैठक करा के इस पे आपको डेट में अभी जल्दी अगले हफ्ते आप बैठक करा। हाँ, नेक्स्ट वीक करवा देते हैं। तो हम आखिर में सर एक बात आपसे कहना चाहते हैं, आपका धन्यवाद आप बीच में आए, हम तो वहीं मिलते, लेकिन अच्छा ये मैं एक चीज़ इस पे और बता दूं जी, ये बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पे NPCL जी बताइए। ये ऑलरेडी इस पे आदेश हो चुका है NPCL का जी, या UPPCL का भी, उस आदेश को लेकर के इनसे किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट मीटर्स की भी बात हो चुकी है, और ये इस पे इलेक्ट्रिसिटी ऑम्बड्समैन का भी आदेश है। तो इस पे जब आप बैठक होगी मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा। एक मिनट के हिसाब से लेता है भाई, उस पे बात नहीं हो रही है। जी जी बात ये हो रही है कि इस पे ऑलरेडी प्राविधान है, जी जी उसको इन्फोर्स कराने की ज़रूरत है। मैं आपको दे दूंगा, तो संबंधित को हम भी लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि अरे बाद में बताना नहीं यार, आप इसी के लिए NPCL के लिए भाई मैं यहाँ पर क्या आप एक मिनट, आप यार बात नहीं समझ रहे हो। मैं आपसे 2 कदम आगे जाके आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठूंगा उनको भी तो बैठना पड़ेगा, आप तब हल कराऊंगा मैं। आप ऐसा करिए, एक हम आपसे बस एक अनुरोध करना चाहते हैं, आप मन बना लीजिए, घर खरीदारों की रजिस्ट्री आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि
हम घर खरीदारों की रजिस्ट्री से पहले मानने वाले नहीं हैं। आज हम ज्ञापन देने हैं, हमें महाआंदोलन करना पड़ेगा, हम बैठेंगे, क्योंकि इसमें गलती खरीदार का, या तो आप बता दीजिए कि घर खरीदार की कोई गलती है। अगर इनकी गलती आप मत करिए, अगर इनकी गलती नहीं है तो इनको सजा नहीं मिलनी जल्दी चाहिए। एक बैठक आयोजित करा के आपको मैं सर आप कब तक सुनिश्चित कर रहे हैं आप इस एक चीज़ को? गंभीर किस चीज़ बैठक का? हमारी करा ये जो इनके रजिस्ट्रेशन के जो मुद्दे हैं। नहीं, अभी तो इस पे एक बैठक करेंगे, इनके साथ ही बैठक करेंगे, वो तारीख हम इनको और सूचित सर करेंगे। एक मिनट, मेरा सवाल ये है सर कि आप कहाँ लगातार से आ गए भाई? मीडिया हूँ सर, अच्छा, मीडिया? सवाल पूछूंगा सर। आप बताइए। लगातार परिचय सर आपने नहीं दिया ना, इसलिए मदरलैंड पोस्ट सर माइक नहीं, है, आप लोगो है, परिचय- सब कुछ है सर। परिचय देते यार। सर माइक है, लोगो है अच्छा, सर, बताइए, इससे ज़्यादा बताइए। परिचय क्या दूंगा। बताइए। सर बिल्डरों के द्वारा लगातार जिस तरह से अचानक से बिजली काट दी जाती है, पानी काट दी जाती है, उस पर अथॉरिटी क्या कार्रवाई करती है? इस पे हम उनको बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको आदेश भी कर रहे हैं। अभी 3 दिन पानी नहीं थी। अभी देखिए सर, ये लगातार अपने 3 दिन पानी नहीं थी, कोई नहीं आया अथॉरिटी से। मूलभूत सुविधाएं हैं सर, 3 दिन उस चीज़ को काट दिया जाता है। नहीं, आप पहले अपना वक्तव्य संशोधित कर लें। मुझे जैसे ही सूचना मिली है, मैंने 2 स्तर पे कार्रवाई सुनिश्चित की है। पहले अल्टरनेट व्यवस्था, तुरंत पानी भिजवाया मैंने टैंकर से, तुरंत भिजवाया मैंने। हाँ, दूसरा तत्काल प्रभाव से बिल्डर के ऊपर हमने ये किया कि आप तुरंत इसकी मरम्मत करवा के इस व्यवस्था को सही करवाइए। दोनों ही कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। नहीं सर, एक अनुरोध ये है, बिल्डर ये कहता है अब भी हमसे। देखिए, एक बिल्डर की बात ना की जाए। नहीं, मैं यहाँ आप जनरल मुद्दे लेके आए हैं, आप यू आर ऑलवेज वेलकम। आज के लिए जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली एक बैठक पड़ गई जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। फिर जो हमारे ओएसडी साहब जन सुनवाई में बैठे थे, उनको भी उठ के 12:45 बजे आना पड़ा। बिल्कुल सर, हम तो बालक इंटर कॉलेज गए थे मिलने के लिए अधिकारी से। वहाँ जब हम 12 बजे पहुँचे हैं तो कोई भी अधिकारी हमें मिला नहीं। फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया कि फिर हम भाई अथॉरिटी में जाके उनसे मिलते हैं। तो इन्होंने सुनिश्चित किया है कि करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये करेंगे? अभी तक तो ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रहा इनसे। और अब इससे पहले भी ये इसी तरह से सुनिश्चित करके गए हैं। हाँ, ऐसी कई बार मीटिंग हुई, हम करते हैं लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। अभी तक कार्रवाई बहुत मुश्किल हो रहा है जी। तो ये क्या लग रहा है आपको कि इनका जो एकदम जो सुलझा हुआ चेहरा है, इसके पीछे कुछ और भी है क्या? सर सुलझा हुआ तो ये कि प्रेशर में आ जाते हैं कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब इन्हें लग रहा है कि अलॉटी रोड पे आ रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है, इन्हें वोट लेना है। वोट इन्हें तभी मिलेगा जब ये हमारी समस्या सॉल्व करेंगे। अगर ये इन्हें वोट लेना है, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे जी, बिल्कुल क्लियर है। नो वोट नो रजिस्ट्री। तो यहाँ पे लगातार आप देखें, आपने देखा होगा कि जिस तरह से इस मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज़ उठाया है। इसी दादरी विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के बसपा प्रत्याशी हैं मनवीर भाटी जी, उन्होंने भी लगातार आवाज़ उठाया और आज फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ठीक सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इन्होंने जो सुनिश्चित किया है, क्या समाधान हो पाएगा? समाधान से पहले हम मानने वाले नहीं हैं। अभी तो ये गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन हम इनको गोल गोल घुमाने देंगे नहीं। आज सवाल ये उठता है कि ये मीडिया को भी नहीं पहचान रहे। ये पूछ रहे थे आप कौन, उन्हें लोगो नहीं दिख रहा है, उन्हें माइक नहीं दिख रहा है, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन, तो आपको कैसे पहचानेंगे? देखिए, इनको सिर्फ पूंजीपति बिल्डर दिखाई देते हैं और कोई और नहीं दिखाई देते। इनकी आंखें खोलने का ये जनता काम करेगी। हम किसान यहाँ का जो घर खरीदार है, क्योंकि ये जो अथॉरिटी चल रही है ना, ये घर खरीदार और किसान इस क्षेत्र के मालिक हैं, राहगीर थोड़ी हैं। ये प्राधिकरण बसी है इनके पैसे से, चली है इनके पैसे से, किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। प्राधिकरण यहाँ के लोगों के बसाने, उनको सभी सुविधाएं देने के लिए आया है, विकास करने के लिए आया है। अगर प्राधिकरण के अधिकारी ये समझ रहे हैं कि हम इन पर राज करेंगे, तो यहाँ के क्षेत्र दादरी की धरती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों पहले सीएजी ने रिपोर्ट दिया है जिसमें 58,000 करोड़ रुपए नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने बिल्डरों के साथ मिलकर सरकार को चूना लगाया है। ये साफ साफ आया है रिपोर्ट में। और अगला लास्ट उनका लाइन ये भी था रिपोर्ट में कि अब की बारी जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की है। तो क्या लग रहा है आपको, उसी तर्ज पे जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है 58,000 करोड़ रुपए का, क्या इस बिल्डिंग में भी वैसे ही काली करतूत चल रही है? उससे ज़्यादा की यहाँ 58,000 करोड़ से ज़्यादा 1 लाख करोड़ के आसपास का निकलेगा। क्योंकि आप देखिए, करीब 50,000 से ज़्यादा 1 लाख लोगों की रजिस्ट्री होनी है। अगर इनकी रजिस्ट्री होती है तो ये पैसा किसको जाएगा? रजिस्ट्री का जो पैसा जाता है, जो स्टाम्प लगता है, वो सरकार को जाएगा राजस्व। तो
तो 1 लाख का गुना करिए। अभी तो इन्होंने रजिस्ट्री स्टाम्प भी शुल्क बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि इनकी तो माल हो जाएंगे। तो इसको चूना किसको कौन लगा रहा है? अगर इनकी रजिस्ट्री होती है घर खरीदारों को, तो किसको फ़ायदा होगा? सरकार को फ़ायदा होगा ना, अथॉरिटी को फ़ायदा होगा पैसा में। लेकिन सरकार को नुकसान हो जाए, अथॉरिटी को नुकसान हो जाए, और बिल्डर को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पॉलिसी पे प्राधिकरण और सरकार के अधिकारी चल रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि इनकी रजिस्ट्री रोक के बिल्डर पे को कैसे पाबंद कर रहे हैं। अरे इनकी रजिस्ट्री करिए और बिल्डर को उसके दफ्तर बंद करिए, उसका ऑफिस सील करिए, उसका घर सील करिए, उसकी दूसरी संपत्ति जब्त करिए, उससे रिकवरी करिए। इन बिल्डर की लूट की सज़ा घर खरीदार। लेकिन वो बिल्डर के साथ सख्ती नहीं निपट रहे हैं, सख्ती इनके साथ निपट रहे हैं जो फ्लैट बायर्स हैं। अब नहीं निपटेंगे। अब घर खरीदारों के साथ साथ यहाँ का किसान और नौजवान घर खरीदारों किसानों के बारे में आपने बात की। जब मैं गांव जाता हूं तो यहाँ के किसान कहते हैं कि भैया मेरा प्रधान लौटा दो, मेरी पंचायती राज व्यवस्था लौटा दो, क्योंकि अथॉरिटी जाकर मैं थक चुका हूँ। देखिए, अथॉरिटी यही कर रही है। अथॉरिटी जब ये बात करने आते हैं घर खरीदार हमारे, तो कहते हैं जी बिल्डर का मसला है। अथॉरिटी प्रॉपर्टी डीलिंग खोल के, कोई दफ्तर खोल के नहीं बैठी है। यहाँ पे ग्राम पंचायत चुनाव ख़त्म कर दिए, फिर नगर निगम बनाए। अथॉरिटी के बजाय नगर निगम बन जाएं, ये बात कर लेंगे। इनका पार्षद होगा, वो बात करेगा। अब नगर निगम भी ख़त्म कर दिया, ग्राम पंचायतें भी ख़त्म कर दी, और उसके बाद केवल बिल्डर की चल रही है या अथॉरिटी के अधिकारियों की चल रही है। ये नहीं, ये गलत है ना पूरी तरह से। अभी बिल्डर पूरी तरह से अहंकार में है, क्योंकि अथॉरिटी के अधिकारी और सरकार उनके साथ में है। पर ये घर खरीदार और किसान जब मिल गए हैं, हम ये आपको भरोसा दे रहे हैं। आज हम धरने देने के लिए नहीं आए थे, हम मिलने के लिए आए थे, क्योंकि बुधवार के दिन ये आते हैं वहाँ बालक इंटर कॉलेज में एक्सटेंशन के लोगों से सुनवाई करने के लिए। लेकिन वहाँ से भाग आए, तो ये कितना ही भाग लें, हम इनको पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक घर खरीदार की रजिस्ट्री, उनकी बिजली और उनकी बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी, तब तक हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव खानपुर है। ठीक है, क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी समस्याएं नेताजी ने बता दी। बिल्डर की बायर्स की समस्याएं हैं। बारसों को बेघर किया जा रहा है, बारसों की सुनी नहीं जा रही है, इनसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल लिया गया, आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। और हमने ठीक है आप बताएं। मैं आप तो ला रेसिडेंसिया में थे ना? अब पहचान लिया आपने, ठीक है। ला रेजिडेंस से टावर नंबर 13 501 से ओमवीर सिंह बोल रहा हूँ। ये ला रेजिडेंस का जो मालिक है, जो बिल्डर है, ये कहता है कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया। उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया। अभी एसईओ साहब से क्यों? मैंने सीओ साहब मुझे रोकने लगे, नहीं मैं यही कहने वाला था। रोकने लगे ना आपको? हाँ, रोकना नहीं था। हाँ, कि बिल्डर ये कहता है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया मुकदमा कायम करा के। जिनके खिलाफ मुकदमा कायम करा वे तो रोज़ उन्हीं के पास बैठते हैं, और हमारा क्या कर लोगे? मेरे पास कितने आपने एफआईआर भी किया था आप लोगों ने, कुछ हुआ उसका? एफआईआर दर्ज होने से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक वो जेल नहीं जाएगा, उसके दिमाग की चर्बी नहीं उतरेगी। दिमाग की चर्बी जब भी उतरेगी जब उसके खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन कैसे होगा? बिना धरने प्रदर्शन हमें लग रहा कि एक्शन नहीं होगा ना। तो ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आइए और बताइए सर। ये इनसे पूछिए, ये बताएंगे जी। देखिए, ये कहाँ से आए हैं सबसे पहले आप ये बताइए। मैं सुपरटेक इको विलेज 2 से आया हूँ। मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। और हम लोग देखिए, ये लड़ाई पिछले 5 साल से 4 साल 4.5 साल हो गया है, और हम हमेशा अथॉरिटी के चक्कर लगाए हैं। यहाँ भी लगाए हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी, और वहाँ बालक इंटर कॉलेज में जब इनका जो अस्थायी ऑफिस बना है वहाँ पे भी। हर बार यही दीपचंद जी से मुलाकात हुई है, नरेंद्र भूषण जी से मुलाकात हुई है, संतोष जी के साथ बिल्डर बायर मीटिंग में त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी, जिसमें विधायक जी भी आए हुए थे, माननीय नागर जी। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ है सर। हर बार ये लोग एक ही बोलते हैं कि हाँ हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, हम ये फैसला करेंगे। और जब ये नरेंद्र भूषण सर से बात हुई थी हमारी सीईओ साहब से, तो इन्होंने हमें ये बोला कि आप 450 करोड़ रुपए हमारा बकाया है सुपरटेक से, तो आप वो हमको दिलवा दीजिए, उसके बाद से हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। तो आपका बकाया है, आपका पर्सनली? हमारा नहीं जी एक्चुअली ये है कि ये बिल्डर्स का बकाया है। बिल्डर्स का बकाया है, तो बिल्डर्स का जो बकाया है उसका खामियाजा फ्लैट बायर्स क्यों भुगतें? हाँ, वही बात हमने बोली सर कि हमारे फ्लैट की कीमत 25 लाख रुपए है, और हम 25 लाख पूरा दे चुके हैं विद ब्याज, और हम 20 साल तक उसका ब्याज भी भरेंगे। और उसके बावजूद भी बताइए, अब ये स्थिति आ गई है कि अब हम बिल्डर से भी पैसा निकलवा के। कितने साल पहले फ्लैट लिया
लिया था? सर मेरे को 10 साल हो गया फ्लैट लिए हुए। 10 साल से आपको पावर नहीं मिली है? जी 4 साल पहले घर मिला है। पहले बात तो हमने लड़ाई लड़ी कि हमें घर मिल जाए। 6 साल बाद हाँ, घर मिला आपको? घर मिला, और वो घर भी ऐसा मिला जो कि जो कि गैर कानूनी घर मिला है, रेंट की जैसे हम रहते हैं यहाँ पे। और ये इनकी इतनी लचर व्यवस्था है। ये जो आज इन्होंने ज्ञापन भी लिया है वो भी आज दबाव में आने के बाद लिया है। आज मनवीर जी अगर नहीं होते, आज अगर लोग कह रहे थे ऐसा ज्ञापन पहले भी लिया है। हाँ, इन्होंने हजारों ज्ञापन ले रखे हैं लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता इनके। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सुपरटेक इक्विवेलेंस 2 से। सुपरटेक में बहुत सारी समस्याएं आ रही है क्या? बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। 2010 से फ्लैट बुक हैं, लोगों के फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, जिनके मिले हैं उनकी OCCC नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, 12.67% पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और अथॉरिटी को एक बार नहीं कम से कम 10 बार लेटर दे चुके हैं। लेकिन हाँ, इस बार ऐसा लगा मनवीर भाटी जी आए और भी किसान भाई आए हैं और आज धरना प्रदर्शन हुआ है, तो आज ACO साहब ने कम से कम मिल के ज्ञापन लिया है। और अब लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये लोग दबाव बनेगा, है ना? ठीक है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सर लार रेजिडेंसिया से हूँ। लाड़ रेसिडेंसिया से हैं। तो अभी तो आपका पानी बंद करवा दिया था? हाँ, पानी वाली समस्या है। मनवीर जी वहाँ पे धरने पे बैठे तो बहुत जल्दी हुआ और FIR भी हुई। लेकिन अभी हमारी जो रजिस्ट्री की है, जिसे मैं 5 साल से रह रहा हूँ वहाँ पे, और अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई हमने तो अपना पूरा पेमेंट दे दिया इनको। तो लाड़ रेसिडेंसिया में भी रजिस्ट्री का मुद्दा है? रजिस्ट्री का मुद्दा है। ये कितने % लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? केवल वहाँ पे 12 टावर की OC आई हुई है और बाकी लगभग 8 टावर ऐसे हैं जिनकी OC नहीं है, एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। तो पहले OC आएगा, इसके बाद रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू होगा। इनसे बार बार पूछते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई हमने अप्लाई किया है अथॉरिटी में, अभी OC आएगा फिर रजिस्ट्री शुरू होगी। ये पिछले 4-5 सालों से ऐसे चल रहा। ठीक है। कहाँ से आए हैं? आशा ग्रीन से आए हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। हमारे यहाँ 850 फ्लैट हैं, उनमें से 300 की रजिस्ट्री हुई है, बाकी सब पेंडिंग है। 550 लोगों का मुद्दा है। अब बिल्डर ऐसे ही टाले जा रहा है 2 साल से कि भाई अभी करेंगे तभी करेंगे, कभी OC नहीं है। 9 टावर हैं, उनमें 3 की OC नहीं है, 6 की OC है, उनकी भी नहीं कर रहा है। आज भी हम मिल के आए हैं वो साहब से कि हाँ भाई हम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है। फिर भी वो अननेसरी उनको टाले चला जा रहा है हमारे लोगों को, क्योंकि उसको बिना OC किए मेंटेनेंस का चार्ज ले रहा है, उसकी रसीद नहीं देता है, मन मर्जी कर रहा है अपने हिसाब से। ना कोई इसकी अच्छी मेंटेनेंस है ना कुछ है। जो शिकायत करते नहीं उसके एम्प्लॉय झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। हमारे यहाँ से उनके एम्प्लॉय की मारपीट में FIR भी हुई। उनके एम्प्लॉय ने हमारे रेजिडेंट के हमला किया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बिल्डर की मनमानी चल रही है पूरी तरह से। ये बिल्डर की मनमानी नहीं चल रही है, आपको समझना पड़ेगा। ये पूरे सिस्टम की मनमानी चल रही है। मनमानी है पूरा सिस्टम। उनके बिल्डर ने ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन सारा कुछ सिस्टम खरीद रखा है, ऐसा लग रहा है। और बिल्डर कहता है मेरे पास तो नेताओं का वो है, नेताओं की ये तो प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की जो बातें हैं, लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से शोषण है। ये सरकार और सारा कुछ मिला हुआ सिस्टम है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। किसी मीटिंग होती है, डिसीजन होता है, वो डिसीजन की परवाह नहीं करता, कभी भी नहीं, कोई भी आगे बढ़ता ही नहीं। आज भी पिछली मीटिंग में डिसीजन हुआ, एक मीटिंग हुई अभी 6 दिसंबर को, 15 दिन में वो OC के लिए एप्लीकेशन दिया, अभी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है मेरी मर्जी, मैं बाद में दूंगा, डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब दूंगा। कोई ना कोई एक नए बहाने लेके आता है। वो सिस्टम से भी बड़े हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है। तो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग सोसाइटीज़ में हमने आपको दिखाई कि अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और गाँवों में भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ठीक सामने पहले किसानों ने भी जमकर प्रदर्शन किया था अपने मांग को लेकर। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्या रहम खा पाती है इन फ्लैट बायर्स और किसानों पे, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और स्पेशली मदरलैंड पोस्ट भी लगातार इन फ्लैट बायर्स और किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि सत्य की जीत तो होती है, क्योंकि भारत के संस्कृति में ही सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो मदरलैंड पोस्ट सबके साथ खड़ा है। हम आपके साथ फिर से आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।